विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ, जय गुरुदेव। शास्त्रों में 3 प्रकार के भाव बताए हैं। सबसे पहला भाव है आराधक भाव। आराधक भाव का मतलब होता है कि हमें जो भी हमें देव गुरु धर्म मिले हैं, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। उनकी सेवा भक्ति अर्चा उपासना जो भी है, धर्म आराधना, ये सब करना चाहिए। आराधक भाव है। दूसरे नंबर का भाव है जिसको कहते हैं विराधक भाव। विराधक भाव का मतलब होता है कि हम देवगुरु धर्म की विराधना करें, आसाधना करें, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें, हम उनका अपमान करें, इंसल्ट करें, इसको कहते हैं विराधक भाव। जैसे गुरु गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर की क्या की, तो कि आराधना की। भगवान महावीर की आराधना की। गौतम स्वामी जी, सुधर्मा स्वामी जी, चंदन बालाजी, मृगावती जी, रेवती श्राविका, सुलसा श्राविका, सैनिक महाराजा, ये शंख वगैरह, आनंद कामदेव श्रावक, ये सब जितने भी थे, ये सब भगवान महावीर के दीवाने थे, भगवान महावीर के उपासक थे। उपासक दशांग नाम के आगमों के अंदर बड़े बड़े श्रावकों के 10 महाश्रावकों के नाम आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविका है, साधु साधु जी भगवान थे। भगवान महावीर जब उनके ऊपर उस गौशाला ने तेजोनिष्ठा छोड़ी, और तेजोनिष्ठा के कारण भगवान को भी 6 महीने तक जो खून के दस्त हुए, जो तकलीफ हुई उनको, तो इस बीमारी से सभी गुरु भगवान त्रस्त थे, सब दुखी थे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन? तो सबसे ज्यादा दुखी थे सिंह अनगार, सिंह मुनि, नाम था सिंह मुनि। और ये सबसे ज्यादा दुखी थे कि मेरे प्रभु को इतनी तकलीफ हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए सिंह अनगार रोज 6 महीने तक, जब तक भगवान का ये दर्द था, तब तक रोज इतने 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 फुट फुट कर रोते थे, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मेरे भगवान के लिए मैं क्या करूं। और इसलिए एक दिन परमात्मा महावीर स्वामी जी ने स्वयं सिंह मुनि को बुलाकर कहा, हे सिंह, क्यों इतना रोता है भैया? इतना मुंह अच्छा नहीं है। प्रभु आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं? तो एक काम कर, जा और रेवती श्राविका के घर जा और मेरे लिए जो बिजोरा पाक बनाया है वो तू मत भोरना, वो तू मत लाना। लेकिन उस रेवती श्राविका ने अपने तबेले में रहे हुए घोड़ों के लिए जो कोला पाक जो बनाया है, तो वो निर्दोष है और उसी से मेरा ये दाह ज्वर शांत हो जाएगा। हम श्वेतांबरों में 2 चीज मानी जाती है, केवली भुक्ति और स्त्री मुक्ति। ये दोनों चीज श्वेतांबरों की मान्यता है। दिगंबरों में केवली भुक्ति और स्त्री मुक्ति को नहीं माना जाता है, उनकी जो भी मान्यता होगी। लेकिन हमारे में मानते हैं कि केवल्यान होने के बाद भी परमात्मा गोचरी वापरते हैं। और इसीलिए ये एक दृष्टांत हमारे समक्ष है। और रेवती श्राविका के घर पर सिंह अनगार कभी भी कोई भी परमात्मा ऐसा उपाय कभी नहीं बताते, लेकिन ये भवितव्यता थी। और सिंह मुनि ने और निर्दोष वो जो कोला पाक था, और वो रेवती श्राविका ने वो कोला पाक बोराते वहीं पर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। और वो सिंह मुनि कोला पाक लेकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उस कोला पाक को वापरते हैं, और उसी से वो तेजोनिष्ठा की जो असर भगवान को हुई थी वो शांत हो जाती है। तो ऐसे भगवान के आराधक, भगवान की उपासना करने वाले, भगवान की आराधना करने वाले इस दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में मिलेंगे। लेकिन भगवान की विराधना करने वाले विराधक, कौन विराधक? तो कि गौशाला, ये विराधक था। जमाली मुनि, ये विराधक थे, जिन्होंने भगवान को झूठ कहा कि नहीं वो झूठ, भगवान झूठ, मैं सच। तो जिन्होंने भी परमात्मा का विरोध किया, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान की आज्ञा का खंडन किया, ये सभी विराधक है। शायद हम भी तो विराधक है, हम भी विराधक हो सकते हैं। हम भी तो भगवान की कितनी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, तो भी आप करते हो। भगवान ने कहा होटल का नहीं खाना, अगर तो भी आप खाते हो। भगवान ने कहा कि झूठ नहीं बोलना,
फिर भी हम बोलते हैं। भगवान ने कहा कि आपको 18 पापस्थानों का सेवन नहीं करना, तो भी हम करते हैं। भगवान ने कहा कि स्वार्थ भाव का सेवन नहीं करना, तो भी हम सेल्फिश है, कितने स्वार्थी हैं। वो एक समुंदर की घटना याद आई। समुंदर के अंदर एक छोटी सी एक मछली थी जिसको बेबी फिश कहते हैं, बेबी फिश। और उस छोटी सी बेबी फिश ने एक दिन अपने मम्मी फिश से कहा कि मम्मी फिश ऐसा क्यों कि हम लोग जन्मते भी पानी में हैं और हम जीते भी पानी में हैं और हम मरते भी पानी में हैं, तो हम इस पानी के बाहर की दुनिया क्यों नहीं देख सकते हैं? हम क्यों इस पानी के बाहर की दुनिया में नहीं जा सकते हैं? तो मम्मी फिश ने कहा, नहीं बेटा, हमारा वो काम नहीं है। हम इसी पानी में हमारा जीवन है, पानी यही हमारा जीवन है। वाटर इज अवर लाइफ, और इसलिए हम पानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन मम्मा ऐसा क्यों? मुझे क्यों का जवाब चाहिए। आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, बड़े तार्किक हो चुके हैं। लॉजिकली उनको समझाओ तो ही उनके दिमाग में उतरता है। अब श्रद्धा का जमाना चला गया है और इसीलिए सब आज की जनरेशन तर्क वितर्क करती है, कुतर्क करती है। उसे हाउ, वाई, व्हाट, विच, ये सभी के जवाब चाहिए। क्यों, कैसे, किस तरह से, कभी, इन सभी के जवाब मांगते हैं और हमें उनका तुष्टीकरण करना चाहिए। तर्क से जो बात दिमाग में उतरती है फिर वो कभी भी वो इरेज नहीं होती है, वो कभी भी दिमाग में से मिट नहीं सकती है। और इसीलिए एक मम्मी फिश को जब बेबी फिश ने क्यों पूछा कि मम्मी फिश ऐसा क्यों हमें पानी में ही रहना है, क्यों हम पानी से बाहर नहीं जा सकते हैं, मम्मी फिश ने बड़ा जोरदार जवाब दिया। मम्मी फिश ने कहा कि नहीं बेटा, पानी से बाहर की दुनिया न तो पापा फिश के लिए है, ये पानी के बाहर की दुनिया ना तो मम्मी फिश के लिए है, ये पानी के बाहर की दुनिया ना तो बेबी फिश के लिए है, ये पानी के बाहर की दुनिया सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश के लिए है, सेल्फिश के लिए है। और उस सेल्फिश यानी स्वार्थी, उस स्वार्थी में हम सब आ गए। आज हम सब अपना अपना देखने लगे हैं और इसी के कारण तो हम भगवान को भी भूल गए, हम अपने गुरु देवों को भी भूल गए। हमने सभी की विराधना की है, हमने सभी की आज्ञाओं का खंडन किया है, हमने बहुत सारी अविधि आसाधना की है, हमने बहुत सारी आज्ञाओं के ऊपर हमने अपने पैर से उन आज्ञाओं को कुचल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा घर में, श्रावक के घर में टीवी नहीं होता है, श्रावक के घर में ये फ्रिज नहीं होता है, श्रावक के घर में एसी नहीं होता है। अगर आज के जमाने में ये सब साधन अगर घर में नहीं है तो आने वाले सोचते हैं ये कोई साधर्मिक का घर तो नहीं है ना। साधर्मिक यानी क्या हुआ? आज की डेफिनेशन साधर्मिक की क्या हुई? जो गरीब होता है उसी को साधर्मिक कहते हैं। भाई ऐसा नहीं है। साधर्मिक का मतलब होता है समानो धर्मो यस्य स साधर्मिक। समान है धर्म जिनका, उसे साधर्मिक कहते हैं। लेकिन आज हमने साधर्मिक शब्द का उपयोग सिर्फ जो गरीब जैन होते उनके लिए कर दिया। नहीं, अगर घर में ये पाप के साधन नहीं है तो उसका जैसा धर्मी कोई नहीं। ये सब पाप के साधन हमने घर में बसाए। घर में अगर भगवान को अगर रखना है, घर मंदिर बनाना है, अगर घर में आगम रखना है तो वहां पर आपको लगता है कि नहीं ये सब विराधना, अरे ये सब आसाधना होती है इसलिए हम घर में नहीं रखते हैं। घर में आप देखना, क्रिश्चियन के घर पर बाइबल मिलेगा, मुसलमान के घर पर कुरान मिलेगा, अगर आप हिंदू के घर पर आपको गीता मिलेगी, सिख के घर पर ग्रंथ साहिबा मिलेगा। लेकिन हमारे जैनों के घर में क्या आगम शास्त्र होते हैं? अरे एक तो आगम रखो घर में, एक आगम, एक कल्पसूत्र, एक बारसा सूत्र, एक भगवती सूत्र, एक आचार्य, एक सूत्र कृतांग, जो भी 45 आगम में से एक हाथ तो आगम दर्शन करने के लिए रखो। आगे की जनरेशन को पता चले कि यही हमारे शास्त्र है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी के आधारित हमें अपनी जिंदगी जीनी है। आराधक भाव नंबर 1, गौतम स्वामी ने भगवान की आराधना की। विराधक भाव नंबर 2, गौशाला ने भगवान महावीर की विराधना की। शास्त्रकारों ने लिखा है आराधक तो तीर जाएगा और विराधक जो होता है ना, वो भी विराधना करने के बाद जब कोई उसे अगर उसे सच्ची सलाह दे
उसे अगर सच्ची बुद्धि दे, सही बुद्धि, सद्बुद्धि दे और उसे सच्चा ज्ञान दे, अरे भैया ये क्रिया ऐसे नहीं करते हैं, ये आप गलत कर रहे हो, आपको खमासमन ऐसे नहीं देना चाहिए, ये मोमबत्ती का पड़ीलेहन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है, ये मोमबत्ती खोलेंगे, आजू बाजू में देखेंगे, साल भर में एक ही बार तो प्रतिक्रमण करने को आते हैं, और उसमें भी देखो तो आजू बाजू में देखे क्रिया पता नहीं कैसे करनी, और संवत्सर के एक दिन, अभी भी संवत्सरी गई 2 दिन पहले, और उसमें भी देखा हमने, ये खोलेंगे मोमबत्ती, झटकेंगे उसको, गोल 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 घुमाते रहेंगे, और बाद में पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा 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 हाथ घुमाएंगे और ऐसा ऐसा कर रख देंगे। ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। मोमबत्ती पड़ीलेहन करने के भी 50 बोल होते हैं, और विधि पूर्वक कैसे अखोड़े पखोड़े करने होते हैं, किस तरह से हाथ का हलन चलन करना होता है, कैसे पूजना प्रमाणना, ये भी सीखना चाहिए। वंदना देते हैं तो भी हम अहो कायम का हाथ हिलाते हैं, ऐसे नहीं हिलाते हैं। 10 उंगली मोमबत्ती को 10 उंगली अपने सिर पर टच होती है, अहो कायम, इस तरह से ऐसी विधि होती है। अगर खमासमन देते हैं तो कई लोग तो नमाज की तरह 2 हाथ ऐसे कर कर और सिर झुकाते हैं। पंचांग प्रणिपात, हाथ जोड़कर और आपको सिर, 2 हाथ और 2 पैर, ये 5 अंग जमीन को छूने चाहिए, ये विधि होती है। माला गिनेंगे तो भी आप देखो तो माला में भी हलक डोलक सोते सोते कैसे भी माला गिनते रहते हैं, क्या उसकी मुद्रा होती है हमें नहीं पता। कभी बोलेंगे डाबो ढीचन जमनो ढीचन, कभी वंदित्व, अभी अभी देखो प्रतिक्रमण जब वंदित्व आता है तो लोग कैसे विरासन में बैठना चाहिए विधि पूर्वक। कई लोग तो ऐसे पैर ऊपर करेंगे और ऐसा कर कर सो जाते हैं, तो ये ऐसी क्रिया नहीं होती है, ये सब दोष है, ये सब विराधना है। और ऐसी कई विराधना हमने आज तक की है, लेकिन ये विराधना करते करते भी कोई तो होगा कि जो हमें बोले ए भैया ऐसी क्रिया, ओ बहन अभी रीते क्रिया ना कराए, दोष है, भगवान की पूजा ऐसे नहीं होती है, देखो आप ऐसे नहीं ऐसा करो, तो विराधना करने वाला भी तिर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो कुछ तो कर रहा है। गलत करते करते ही वो सही करने लगेगा, आएगा एक दिन कि गलत वैसे ही वापस सही हो जाएगा। छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको कुछ लिखना नहीं आता है तो वो क्या करता है, हाथ में उसको स्लेट दी जाती है और वो चौक लेकर पेंसिल लेकर और ऐसे 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 सिर्फ वो गुजराती में कहेंगे लीटा करे, लीटा लाइन लाइन ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है। अभी वो करते करते उसमें से ही फिर वो 1 2 3 4 उसको लिखने को आएगा। इसलिए गलत करने वाले को भी दोष मत दो, सुधारने की कोशिश करो। तो एक है आराधक भाव, दूसरा है विराधक भाव, और तीसरा जो भाव है सबसे खतरनाक, और वो है उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव, ये उपेक्षा भाव का मतलब क्या होता है पता है आपको? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की आराधना की, गौशाला ने भगवान महावीर की विराधना की, जबकि मम्मन सेठ ने भगवान महावीर की उपेक्षा की। उसे कोई लेना देना नहीं है, न भगवान महावीर के साथ, न उनके धर्म के साथ, न उनके शासन के साथ। उन्हें सिर्फ व सिर्फ अपने रत्नों से लेना देना था, पैसा पैसा पैसा, परिग्रह परिग्रह परिग्रह। और उसी में तो मम्मन सेठ मरकर न तो वो पैसा खुद के काम में आया, न समाज के काम में आया, न तो वो शक्ति, न तो वो संपत्ति, न तो वो बुद्धि, न उनके खुद के काम में आई, न राष्ट्र के काम पर आई, न किसी गरीबों के काम पर आई, न तो किसी जीव दया में काम में आई, कुछ नहीं। ऐसा ही वही वो मर गया मम्मन सेठ, और मम्मन सेठ मरकर 7वीं नरक के अंदर गया, क्योंकि उसने कुछ जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। उसने एक ही किया, देव गुरु धर्म की उपेक्षा की, उपेक्षा। और इसलिए कहता हूं कभी भी आप अगर करना है तो बोले आप आराधक बनो, आराधना करते करते अगर विराधना हो जाए तो चिंता मत करो, उसमें से भी आपको वापस आराधक बनना है, लेकिन जिंदगी में उपेक्षा कभी मत करना। यह उपेक्षा बड़ी खतरनाक चीज है। कल जिस प्रवचन में हमने कहा था कि हम के पहले निज पर शासन और फिर अनुशासन। अगर हमको कोई नक्कर काम करना है, अगर हमें कोई कॉन्क्रीट वर्क करना है, तो हमें सबसे पहले उपेक्षा में से बाहर निकलना होगा। हम यही उपेक्षा करते हैं कि मुझे क्या, अरे करने वाले करेंगे, इतने बड़े बड़े आचार्य भगवान है ना, इतने बड़े बड़े साधु भगवान है ना, इतने बड़े बड़े ट्रस्टी है ना, इतने बड़े बड़े उद्योगपति है ना, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अगर है तो भी मेरा सुनने वाला कौन है? अगर मैं बोलूंगा तो कोई तो मेरा सुनने वाला नहीं है। याद रखना, याद रखना,
एक छोटी सी चींटी होती है ना, चींटी, एक छोटी सी चींटी में भी वो ताकत है कि पूरे हाथी को नचा सकती है। एक छोटी सी चींटी हाथी को नचा सकती है। एक छोटा होल पूरे स्टीमर को डुबा सकती है। एक छोटी सी ईंट आप सिर्फ महल में से निकालो, पूरे दीवार को, महल की दीवार को गिरा सकती है। एक छोटा सा, एक अगर तनखला होता है ना, एक तृण, एक छोटा सा तृण, वो अगर आंख में चला जाए ना, तो एक हिमालय को भी रोकने की ताकत, देखने से रोकने की ताकत एक छोटे से रचकन के अंदर है। एक छोटा सा कांटा भी अगर पैर में घुस जाए, आपकी गति को रोक सकता है। एक छोटी छोटी चीजों की कितनी ताकत, कितनी अहमियत है। कभी अपने आप को कभी छोटा मत समझो, मैं कौन, मैं क्या कर सकता हूं, अरे मेरी पिपुड़ी भी कोई सुनने वाला नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत, कोई हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है इस संघ के अंदर। न तो हमारे पास पैसा है, न हमारे पास कोई ऐसे कोई हमारा कोई धर्म का ज्ञान है, न हमारे पास कोई ऐसी सत्ता है, कुछ भी तो नहीं है। एक अकेला मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, आप अकेले होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान ने आप में कौन सी ताकत भरी है, भगवान ने आपको कौन सी शक्ति दी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चिंतक ने लिखा है, हर व्यक्ति यहां पर नवाब नहीं होता, यहां पर हर व्यक्ति नवाब नहीं होता, और हर यक्ष प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। यहां पर हर व्यक्ति नवाब नहीं होता और हर यक्ष प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता, और कब्र में सोने वाले का कोई ख्वाब नहीं होता, और बुज़दिलों के हाथ में कभी इनकलाब नहीं होता। बुज़दिलों के हाथ में कभी इनकलाब नहीं होता। हम बुज़दिल नहीं है, हमें तो शम्माओं को जलाना है, हमें तो एक नया मार्ग खड़ा करना है, और इस नए मार्ग को खड़ा करने के लिए, उस मार्ग को पूरी दुनिया को चलाने के लिए हमें सबसे पहले झंडे को हाथ में लेना होगा। और कैसे हम लेंगे उस झंडे को हाथ में, अपनी अंदर की ताकत को कैसे बाहर निकालेंगे, और इसके लिए सुनते अगले प्रवचन के अंदर। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो शमन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG available।